मैं बहुत ज्यादा नहीं नो। बोल पाऊंगा, बट ओके, कोई नहीं समझने सर, का कोई नहीं कोशिश सर, करिए। चलिए ठीक है। कोई नहीं सर। देखिए, आज हम लोग ना परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज ध्यान से अगर सुन लीजिएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। परसेंटेज का डेफिनेशन किसी को पता है? परसेंटेज मतलब होता क्या है? अगर किसी को पता है ना, अगर आपको लगता है कि आप में से किसी को पता है, तो प्लीज सिर्फ वही स्टूडेंट माइक ऑन करके बताएगा कि क्या होता है। सब नहीं करेंगे प्लीज, मेरा तबीयत आज सही नहीं है, तो परेशान मुझे नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है कि हाँ सर मुझे पता है, तो बस वही बताएगा कि परसेंटेज मतलब क्या होता है। आउट ऑफ हंड्रेड्स। नहीं, चलिए ये डेफिनेशन नहीं है परसेंटेज का। वो परसेंट होता है। वंडरफुल। तौसीफ अहमद ने थोड़ा थोड़ा सही बताया है। ओके, देखिए, परसेंटेज, अब जीवन में कभी भी परसेंटेज आए ना, तो परसेंटेज का ये मतलब होता है कि आपके पास कोई भी आइटम है, कोई भी आइटम, उसको आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 100 इक्वल पार्ट्स में, तो हर इक्वल पार्ट जो होगा ना वो 1% होता है। सपोज करिए आपके पास 500 स्वीट्स है। काला जामुन सबको पसंद होगा, मिठाई का बात आते ही सबको अच्छा लगने लगता है। 500 स्वीट है। अब इस 500 स्वीट को मैंने क्या बोला, अगर 1% पूछे तो ये जो आइटम है ना, इसको क्या करिए, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा तो हर पार्ट जो आप 5-5 का बनाइएगा, कि हर बॉक्स में 5 स्वीट्स, 5 स्वीट्स, 5 स्वीट्स, ऐसे टोटल 100 बॉक्स बनेगा ना। तो जो एक बॉक्स में जो 100 इक्वल पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर दिया, तो हर इक्वल पार्ट जो होता है ना, उसी को बोलते हैं 1%। कोई भी आइटम, दुनिया का कैसा भी आइटम आप ले लीजिए, आप बोलिए कि सर 50 का मतलब 50 बताइए, तो 50 का 100 1% क्या होगा? 50 का 1% क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बोला, ये 50 को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो 50 100 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? तो सबको हाफ हाफ दे दीजिए या 0.5 दे दीजिए। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 0.5 या हाफ। तो परसेंटेज का डेफिनेशन समझ में आया सबको कि परसेंटेज क्या होता है? दुनिया के किसी भी चीज को अगर हमको उसका 1% निकालना है, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। अगर जैसे गिवन है 492, ठीक है, इसका 1% बताइए। तो क्या करना है, 492 को लेना है और इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो हर पार्ट कितने का होगा? 4.92 होगा। ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था ना, कोई भी नंबर ले लेते हैं और उस नंबर को 20% निकालना, 25% निकालना, 30% निकालना, तो हम हमेशा क्या करते थे, 1% निकालते थे। वो 1% हम क्यों निकालते थे इस तरीके से? जैसे मान लीजिए कि अगर गिवन है 430 और इसका हमसे पूछ रहा है 11%, तो बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि आप करते हैं 11/100 इंटू 430। वो भी ठीक है, अगर 11 आ गया, आपने 11 को 43 से आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, तो 1 सेकंड के लिए हम कर भी सकते हैं। लेकिन सपोज कि हमें 11 से मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आता है, मेरे सामने ये क्वेश्चन है, 11% निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कि 1% क्या है। किसी भी नंबर का 1% का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हर इक्वल पार्ट जो होता है 1% होता है। तो 432 को 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं। तो 1% का वैल्यू क्या आएगा? 4.3 आएगा ना। अब आपसे मैंने पूछा 11% क्या होगा, तो 11% का मतलब क्या होता है? 10% प्लस 1%। 10% मतलब उस चीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। उस चीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 20% के लिए बोलिएगा कि सर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 50% के लिए बोलिएगा कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं अभी बता रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा। ओके,
अब इसका आंसर करना है, आंसर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो हम बस सीख रहे हैं कैसे आंसर अगर करना है। तो 11% का मतलब क्या होता है, 10% प्लस 1%। 10% क्या है 43 और 1% क्या है 4.3, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 47.3 योर करेक्ट आंसर। चलिए, पिज्जा सबको पसंद होगा ना, सबको अच्छा लगता होगा। दुनिया का सबसे खराब पिज्जा मैंने बनाया है, वो भी वर्चुअल पिज्जा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। इस पे चिकन का टॉपिंग्स वगैरह डला हुआ है, आप लोग काफी इंटरेस्टेड है। एक पिज्जा आया और क्लास में एक ही स्टूडेंट था, मैं आके आपको दे दिया, आप बहुत खुश हो गए। अरे सर, आज मुझे पूरा पिज्जा खाने को मिला। मतलब आज आपको पूरा, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 100%। 100% मतलब होल, पूरा। पूरा कितना, एक पिज्जा आपने पूरा का पूरा खा लिया, ठीक है। अब आप खुश हो। मैंने एक चैलेंज रखा था क्लास में कि जो स्टूडेंट इसे करेक्ट करेगा ना, उसे मैं पिज्जा खिलाऊंगा। मैंने आपको खिला दिया पिज्जा, आप बहुत खुश हो। नेक्स्ट डे मैंने एक और चैलेंज रखा कि जो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करेगा, सबको मैं पिज्जा खिलाऊंगा। तो आपको लगा कि जितने स्टूडेंट्स करेक्ट करेंगे, तो चलिए अगले दिन क्या हुआ ना कि दो स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया। दो स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया जो क्वेश्चन मैंने दिया था। नाउ यू आर हैप्पी कि सर पिज्जा देंगे, लेकिन मैं तो एक ही पिज्जा लेके आया। मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं पूरा पूरा खिलाऊंगा, मैंने बोला था कि मैं पिज्जा खिलाऊंगा। अब आपको क्या करना है, कल आपने वो करेक्ट आंसर किया था तो आपको कंप्लीट एक पिज्जा मिला था, क्योंकि आपने अकेले किया था। आज दो स्टूडेंट्स ने किया, तो आपको कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, क्योंकि पिज्जा तो एक ही है। तो आपको कितना मिलेगा, आधा मिला। तो हमने क्या किया, पिज्जा को बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया। तो हाफ पार्ट आप ले लीजिए, हाफ पार्ट आप ले लीजिए। कल आपने 100% पिज्जा खाया था, मतलब कंप्लीट पिज्जा खाया था, मतलब एक पिज्जा खाया था। आज आपने क्या किया, आधा पिज्जा खाया। आधा का मतलब क्या आज आप 100% खाए, नहीं सर, आज तो हम 50% ही खाए, मतलब आप हाफ पिज्जा खाएं, ठीक है ना। अब कल को सपोज करिए कि चार स्टूडेंट ने करेक्ट कर दिया, मैं फिर एक ही पिज्जा लेके आया। मैंने ये तो नहीं बोला था ना कि मैं पूरा दूंगा पिज्जा आपको खाने को, मैंने बोला था कि आपको पिज्जा खिलाऊंगा, क्वांटिटी तो मैंने नहीं बताया था। फिर आज मैं वही एक पिज्जा लेके आया आपके पास। अब आप देख रहे हैं कि चार स्टूडेंट्स करेक्ट कर दिया है, तो अब तो चारों में इक्वल डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहले दिन जिसे 100% मतलब कंप्लीट पिज्जा मिला था, 1 मिला था, उसे अगले दिन 1/2 मिला। उसके अगले दिन चार ने करेक्ट किया तो कितना मिला, 1/4 ना। इस पिज्जा का हम चार भाग करेंगे, तो एक पार्ट किसी को, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 1/4। तो मतलब 1/4 का मतलब कितना हुआ, आपको कितना परसेंट पिज्जा खाने को मिला, 25%। 25%। अब सबके मन में आ रहा होगा कि सर दो से चार पे क्यों चलेगा, वाई नॉट थ्री, थ्री कहाँ गया। तो चलिए थ्री देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कि क्लास में सिर्फ तीन स्टूडेंट ने ही उसका करेक्ट आंसर किया था, तो हम क्या करेंगे, इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसा, ऐसा। एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। कितना परसेंट मिला आपको पिज्जा खाने को, अच्छा कितना पार्ट मिला, 1/3। फुल का तीन पार्ट, तीसरा पार्ट मिला कि नहीं, फुल का तो 1/3 मिला कि नहीं। पहला दिन आपको कंप्लीट मिला, दूसरा दिन आपको हाफ मिला, तीसरा दिन आपको 1/4 मिला। अगर चौथा दिन सिर्फ तीन ही स्टूडेंट्स करेक्ट करते तो उनको क्या मिलता, 1/3 मिलता। तो 1/3 का मतलब क्या है, 100% का तीन भाग। 100% को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। 1/2 का मतलब क्या हो रहा था, 100% को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो हर परसेंट क्या आ रहा था, हर पार्ट 50-50 आ रहा था। 1/4 का क्या मतलब था, 100% को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो हर पार्ट 25-25% आ रहा था। या अगर हम उल्टा बोले तो 25% का वैल्यू 1/4, 50% का वैल्यू 1/2, 100% का वैल्यू 1। तो 100 1/3 मतलब 100/3%। तो ये 33 नहीं होता, ये होता है 33 1/3%, ये होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 20% का वैल्यू क्या होगा, तो 20% का मतलब,
1/5. fifth. तेरा जितना पिज्जा था उसमें 5 लोगों को डिवाइड करना पड़ गया, तो सबको 1/5 पार्ट मिला। तो पांचों 1/5 पार्ट को जोड़ दीजिएगा तो क्या कंप्लीट एक पार्ट मिले हो जाएगा, पूरा फुल कंप्लीट पिज्जा हो जाएगा अगर हम पांचों पार्ट को जोड़ देंगे तो याद देखिए ना कि ये सब भी 20-20% को अगर 5 बार जोड़ दीजिए तो ये भी 100% हो जाएगा। तभी तो कहते हैं 100% मतलब कंप्लीट, मतलब 1। सबको समझ आ रहा है परसेंटेज का क्या मतलब होता है? समझ आ रहा है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं, ओके। तो चलिए अब बताते चलिए हम मुझे। 100% का मतलब आपने बोला सर 1, 50% का मतलब 1/2। ओके फाइन। तो 25% का मतलब 1/4। फाइन। क्या कर रहे हैं, 100% से 50% कैसे आ रहे हैं? आधा कर दिए, तो फुल पिज्जा का भी आधा कर दिए। 50% से 25% पे कैसे आ रहे हैं? तो जो ये आधा पिज्जा था ना उसको भी हमने आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया, तभी तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 1/4 पार्ट बचा। जैसे ये कंप्लीट पिज्जा था ना ऐसे, तो ये आपका 50% था, ये 50% था, और ये दूसरा 50% था। इसको भी आपने क्या किया, आधा कर दिया, तो 50% का आधा 25% हो गया। तो अब ये दोनों पार्ट जो आपका 25% हो गया और ये भी आपका 25% हो गया। तो ये पहले ये 1/2 था, तो 1/2 का भी आधा हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा। ओके। अब बताइए अगर मैं 25% का भी आधा करूं, मतलब ये पार्ट आपका सिर्फ इस पार्ट को फोकस करिए, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है ये आपका 1/4 है और यही पार्ट 1/8. 25% है। अब इसका भी हम आधा कर देते हैं, तो 25% का आधा कितना होगा? 12.5. 12.5%। 12.5. 12.5। और 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8. 1/8। प्लीज माइक नहीं ऑन करिए। 1/8। अब ये 1/8 है ना। अब सपोज करिए कि आज धीरे धीरे मैं क्लास ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा था ना, पहला दिन 1 को आया, दूसरे दिन 2 को आया, तीसरे दिन 4 को आया, ऐसे करते करते इंक्रीज हो गया, सबको क्लास अच्छा लग रहा था। अच्छा रिपीट मतलब आपको क्लास अच्छा नहीं लगा, चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देंगे। तो सबको क्लास अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे ये चीज बढ़ता चला गया, तो पिज्जा का जो आपका जो क्वांटिटी था वो भी तो घटता चला गया। अब सपोज करिए 16 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 12.5% मतलब सबको 1/8 मिल रहा था। अब जिसको भी 1/8 मिला है उसको बोलेंगे भाई आप लोग आपस में हाफ हाफ कर लीजिए, आप लोग आपस में हाफ हाफ कर लीजिए। तो 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/16. 1/16। तो 12.5% का हाफ कितना होगा? 12.5। 6.25. 12.5 का हाफ करना क्या दिक्कत है सर? डेसिमल आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है। अरे नहीं, हमेशा इसको ना रुपया और पैसा के टर्म में समझिए। ये है 12 रुपया 50 पैसा। अब ठीक है, 12 रुपए का आप आधा कितना होता है सर? 6 रुपया। 50 पैसा का आधा कितना होता है सर? 25 पैसा। हो गया। 6.25% की वैल्यू 1/16 है। 6.25% की वैल्यू 1/16 है। ओके। 1/8 से हम रिपीट करें, चलिए ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। पहले पूरा पिज्जा था, इसको हमने हाफ में डिवाइड किया, 2 स्टूडेंट्स आए तो हाफ पार्ट मिला 50%। अब 4 आ गए, तो 4 का मतलब क्या हुआ कि अब जितने स्टूडेंट्स को मिला हम सबको बोले कि आप लोग आपस में बांट लीजिए, आधा आधा कर लीजिए, ठीक है। तो 50% मतलब इनको हाफ मिला था, तो 4 स्टूडेंट्स आ गए तो इन्होंने क्या किया कि इसी को डिवाइड कर लिया। तो हाफ को डिवाइड करने पे क्या आता है? हाफ को डिवाइड करने पे क्या आता है? 1/4 आता है। तो 25% का वैल्यू हो गया 1/4। अब फिर क्या हुआ कि और 4 और नए स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। तो अब ये जो 1/4 पार्ट है इसको भी हमने बोला कि आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो 1/4 का डिवीजन कितना हो गया? 1/8। तो 25% को डिवाइड करने का मतलब 12 रुपये 50 पैसा, 12.5%। इसका मतलब हो गया 1/8।
फिर 1/12.5% को भी हम आधा करेंगे, तो 12.5% का आधा कितना होगा? 6.25%। तो 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/16। तो इस तरीके से आपसे अगर कभी मैं पूछूं कि बताइए 1/4 मतलब, तो आप बोलेंगे 25%। 1/2 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 50%। 1 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 100%। तो 1/8 मतलब, तो आप बोलेंगे 12.5%। 1/16 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 6.25%। तो कल को अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको निकालना है, सपोज करिए 3/8 ऑफ 128, या ऐसा नहीं पूछ के आपसे ये पूछ दिया कि आपको निकालना है 37.5% ऑफ 128। अब तो ये आप क्वेश्चन देख के ही घबरा जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा अब यहाँ पे। हाँ अभी बता रहे हैं, अभी 1/5, 1/6, 1/7 जो बोलिएगा बताएंगे। 1/anything बोलिएगा वो भी बताएंगे। बट पहले यहाँ पे थोड़ा सा सीख लीजिए। अभी हम 2 वाला मल्टीपल ले रहे हैं, 3 वाला भी लेंगे, फिर 5 वाला भी लेंगे, ठीक है। पेशेंस लूज नहीं करिए, जो चीज सिखा रहे हैं वो सीखिए पहले। कल को क्वेश्चन आ गया 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ 128। अब तो ये क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाएगा। इसे 37.5% कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे? अच्छा, अगर आपने पढ़ा है 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, तो 12.5% को थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या होता है। 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 रुपया 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 रुपया को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 रुपया आएगा। और 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 रुपया आएगा। तो कितना हो गया? 37.50% हो गया। तो इसका 3 गुना होता है 12.5% का 3 गुना। तो 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/8। तो आप 37.5% की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं 3/8 इंटू 128। अब ये 8 से फटाफट कैंसिल करिएगा 1 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और बोलिएगा 60 इंटू 3 48 इज योर आंसर। क्वेश्चन दिखेगा ना आपको, सीधा क्लिक कर जाएगा, ये 3/8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिखते ही क्लिक करेगा। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। बट बोलिए समझ आया? क्या कर देते हैं यार, स्क्रीन पे कुछ मत करिए ना। समझ आया? सर एक बार फिर से ही बोलो सर। एक बार फिर से ये बोलो। ओके, चल। आपके सामने क्वेश्चन आया एग्जाम में 37.5% ऑफ 128 निकालना है। अब ये पॉइंट वाइंट देख के तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है ना। अब मैंने आपको बोला क्वेश्चन आया कि आपके पास कि 100% ऑफ 128, बताइए तो 100% ऑफ 128 क्या होगा? 100% ऑफ 128 क्या होगा? 128 128। ये 128 क्यों होता है? 100% का मतलब कंप्लीट मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 128 इसका वैल्यू 128 होता है। सोचा था कभी आपने इस तरीके से कि 100% ऑफ कोई भी नंबर वो नंबर क्यों होता है? क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, और 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है ना। अब बताइए 50% ऑफ 128 क्या होगा? 64। क्यों 64 आता है? कैसे पता चला आपको 64 होगा? कि सर 50% का मतलब होता है आधा, 128 का 1/2 into आधा। 128। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 128 क्या होगा? मतलब 128 को 2 से डिवाइड कर रहा है, तो 64। ओके फाइन। 25% ऑफ 128 कितना होता है? 32 क्या अब कैसे आप कर रहे हैं? तो सर अभी तो पढ़े हैं कि 25% का केमिकल मतलब 1/4 1/4 पार्ट। तो 1/4 ऑफ 128 क्या होगा? तो 128 का आधा 64, 64 का आधा 32। क्या बात है, वंडरफुल। अब बताइए 12.5% ऑफ 128।
अभी तक तो आपको लग रहा था कि सर हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, 25/100 गुने 128 कर लेंगे तो भी तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आप उल्टा पुल्टा चीज पढ़ाते रहते हैं। मन में तो आ सकता है ना, मन पे तो किसी का वश नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही ये आया ना 12.5% ऑफ 128, अब आपको देख के लगेगा कि सर ये तो क्या क्या आपने बता दिया, 128/100 इंटू 128 इस तरीके से, तो देखने में टफ लग रहा है, इसको बनाने में कहीं हमारा कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो जाए। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, 25% का आधा कितना होता है, 12.5%, और 12.5% का मतलब 1/8। तो 1/8 ऑफ 128 कितना होगा, तो 128 को 3 बार आधा करेंगे, 128 का एक बार आधा करें तो 64, 64 का आधा किए तो 32, और 32 का आधा किए तो 16। क्योंकि मेरा आदत है कि हम कभी भी किसी नंबर को 4 और 8 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उस नंबर का आधा करते हैं तो 2 से डिवाइड हो गया, फिर उसी नंबर को पकड़ लेते हैं उसका आधा करते हैं तो 4 से डिवाइड हो गया, फिर उसी नंबर को पकड़ लेते हैं उसका आधा करते हैं तो 8 से डिवाइड हो गया। आप कोई भी नंबर चेक करिए ना, ऐसे ही डिवाइड होता है। 64 को अगर आपको 8 से डिवाइड करना है तो 3 बार इसका आधा कर दीजिए ना, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, और 16 का आधा 8। 3 बार क्यों, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो देखिए ना सबको मल्टीप्लाई करेगा तो 1/8 आता है, आता है। तो इस तरीके से भी सोचने का धीरे धीरे कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब 12.5% ऑफ 128, 12.5% की जगह पे हम 1/8 लिख सकते हैं, बहुत इजीली हमने लिख दिया। 1/8 इंटू 128 करना है, मतलब 128 को 8 से डिवाइड करना है, तो 128 का आधा 64 का आधा 32 का आधा 16, तो आपने बता दिया 16। अब एग्जाम में आपसे ये 125 12.5% ना पूछ के आपसे पूछ लिया है 37.5% ऑफ 128। तो आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ सही बात है, अचानक से आपको कैसे दिखेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ये एग्जाम में ऐसे, पता है सबसे पहले बात कि ऐसे कुछ भी नहीं पूछ लिया जाता है कि किसी का भी परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाएगा, वो क्योंकि वो जानते हैं कि आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं, तो इंसानों वाली चीज आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में कभी आपसे 38.5% नहीं पूछेंगे, और अगर पूछ भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी देखिए हम इसका आंसर कैसे निकाल देंगे। अगर कल को 30, पहले 37.5% समझते हैं, अगर 38.5% पूछ भी लिए तो भी हम कैसे आंसर निकालते हैं। चलिए 37.5%, 12 थ्री जा क्या होता है 36, तो 36, और 50 पैसे का 1.5 गुना कितना होता है, सॉरी 3 गुना कितना होता है 1.5, तो 36 प्लस 1.5, 37.5, तो 37.5% का मतलब क्या है, 1/8 का 3 गुना, तो 16 का 3 गुना 48, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/8, तो ये 3/8 ऑफ 128, 8 को 128 से डिवाइड करिए 16 टाइम्स में, 16 इंटू 3 करिए 48। बोलिए समझ आया, समझ आया। Yes, sir. ओके, अब एग्जाम में आपसे पूछ रही है 38.5% ऑफ 128। अब इसको कैसे करेंगे, इसे भी हम मन में कर सकते हैं, पता है इसका आंसर क्या होगा, 49.28। सर कैसे बताया 49.28, तो अरे नहीं ऐसे, ना 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 ऐसे नहीं, देखिए हमने क्या किया है, 38.5% का मतलब है 37.5% प्लस 1%, तो 37.5% 128 का कितना होता है, ये तो 1/8 का 3 गुना है, तो 16 का 3 गुना 48 हो गया, और 1% ऑफ 128 क्या होगा, तो 10% 12.8 है, तो 1% 1.28 हो जाएगा, तो 1.28 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 49.28। जहाँ पे बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, वहां पे आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना के आएंगे। अगर कल को मैंने आपसे पूछ दिया 52.5% ऑफ 128 बताइए, सॉरी 62.5% ऑफ 128 बताइए, चलिए देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं, फटाफट बताइए जस्ट अभी।
सबका आंसर आना चाहिए। मैं 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूँ आंसर करने के लिए। साफी भट्ट, आपका माइक ऑन रहता है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं। 62.5% है ना सर? 50% और प्लस 12.5% है। 128 का 50% कितना होता है? आधा। तो 128 का आधा कितना हो गया? 64। सर 12.5% मतलब अभी तो आपने बताया 1/8 है, तो 1/8 ऑफ 128 कितना? 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16। 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80। या ऐसे भी कर सकते हैं, 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। 12 5 जा 60 एंड 0.5 into 5। काइंडली इलेबोरेट। ओके चलिए इलेबोरेट करते हैं। आपसे मैंने पूछा कि बताइए 75% 300 का, ठीक है ना? आपसे मैंने पूछा कि 300 का 75% बताइए, तो ये टोटल 300 रुपया है, ठीक है? तो आप सीधा 75% नहीं बता सकते। मैंने बोला कि ठीक है तोड़ तोड़ के बता दीजिए ना, तो आप बोले कि सर 300 का 50% बता दे आपको 150 रुपया होगा, तो 150 रुपया ये हो गया। और फिर आप बोले कि सर अब 300 का 25% बता दे आपको, तो बताइए 75 रुपया। तो सर अब 25% और 50% को आप ऐड करके देखिए तो कितना हो रहा है? 75% हो गया। तो सर 50% का वैल्यू है 150, 25% का वैल्यू है 75, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ रहा है? 225। तो 75% 300 का सर कितना हो गया? 225। परसेंटेज टर्म्स में हम हमेशा चीजों को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज आपको कभी भी निकालना हो तो आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी मैंने आपसे पूछा कि बताइए 99% ऑफ 300, तो आप बोलेंगे कि सर 100% में से 1% माइनस कर देते हैं। 100% मतलब 300, और 1% कितना? 3। तो कितना हो गया? 297। बोलिए ऐसा कर सकते हैं? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। जे शान, आप बोल रहे हैं कि सर यू आर रनिंग फास्ट। आई एम नॉट रनिंग फास्ट। ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को कराया था। फर्स्ट सेकंड क्लास में, आप फर्स्ट सेकंड क्लास में थे? पढ़ाया था फर्स्ट सेकंड क्लास में आप लोगों को? 90% निकालना, 80% निकालना, 70% निकालना। सर पूरा समझ नहीं आया सर। थोड़ा समझ नहीं आया? चलिए फिर से मैं हाँ बताता सर, सर आराम से बताओ सर, आराम से। हूँ। 99% ऑफ 300 है, ठीक है? इसका 99% निकालना है, ठीक है? 99% का मतलब क्या होता है? 100% में से 1% को माइनस कर दीजिएगा तो इसको 99% बोल सकते हैं हम। 297। नहीं, आपको किसने बोला था? जो आंसर हाँ करना है सर। चैट कॉलम में करिए। 100% में से 1% को निकाल देंगे तो 99% होगा। तो यही तो है ऑफ 300। 100% 300 का कितना होता है?
100% मतलब वो वैल्यू खुद, तो 300। और 1% कैसे निकालते हैं, तो जो वैल्यू दिया रहता है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। तो 1 2 के बाद डेसिमल पुट करिए तो क्या आएगा, 3। तो 1% का वैल्यू 3 है, तो 300 में से 3 को माइनस करिएगा तो 297 आएगा। okay. 103% ऑफ 520। चलिए देखते हैं कौन कौन बताता है। है क्या, लेकिन अगर चीज समझ आ गया तो जीवन भर याद रहेगा। लिखने के चक्कर में चीजें समझ नहीं आती है, छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए। कॉपी पेन छोड़ दीजिए, उठा के फेंक दीजिए। अभी बस ध्यान दीजिए पढ़ने पे, ठीक है। समझने पे ध्यान दीजिए, अगर चीजें एक बार समझ आ जाएगी तो लिखने की जरूरत ही नहीं होता है। नहीं लिखिए ना, हेस्ट वेक मेक्स वेस्ट, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे समझने में फोकस करिए ना। ये सब छोटा छोटा अपने मन से भी आप कभी बैठे बैठे ना आप अपने मन से भी कुछ जो मर्जी होगा सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। डोंट टेल मी कि आई एम इन हास्ट एंड व्हाट, ओके, जस्ट फोकस हेयर। बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। 103% ऑफ 520 करना है। 103% का मतलब क्या है, 100% प्लस 3%। 100% का मतलब क्या होता है, वो नंबर पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा ये नंबर ले लेंगे। ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 520। 3% का मतलब कैसे निकालेंगे 3%, तो 1% क्या होगा, 520 का 1% क्या होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे तो 5.2। 5.2 1% है, तो 3% कितना होगा, 5.2 इंटू 3, दैट इज 15.6। तो 520 प्लस 15.6 कितना हो गया, 535.6। क्लियर। और कुछ ले लेते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। 98% ऑफ 480। 98% ऑफ 480 का क्या मतलब है, 100% में से 2% माइनस कर दे। 100% 480 का, तो पूरा का पूरा ये नंबर 480 है। 2% 480 का क्या होगा, 1% क्या होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे 4.8। 1% 4.8 है, तो 2% कितना हो जाएगा, 4.8 का डबल 4 रुपया 80 पैसे का डबल क्या होगा, 4 रुपया का डबल 8 रुपया, 80 पैसे का डबल 160 पैसा, मतलब 1 रुपया 60 पैसा। तो 9 रुपया 60 पैसा। तो 480 में से 9 रुपया 60 पैसा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 470.40। यस, बोलिए, किसी को डाउट है, किसी को कोई डाउट। अगर हम आपसे पूछे 111% बताइए ऑफ एनीथिंग, चलिए 560 ले लेते हैं, 111% बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 111% का मतलब 100% प्लस 10% प्लस 1%। क्या बात है, 100% मतलब पूरा का पूरा नंबर 560, 10% मतलब 56, 1% मतलब 5.6, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 560 में से पहले इसको ऐड कर दीजिए, 56 को 5.1 में से ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 61.6, और इसको 560 में ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया,
621.6। सर 1% की वैल्यू निकाल के हम आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो सबसे बड़ा टूल्स आपके पास होता है 1%। 1% किसी का भी निकाल लीजिए। तो अगर 11% पूछा तो 10% प्लस 1%। 12% पूछा तो 10% प्लस 2%। 8% पूछा 10% माइनस 2%। 2% कैसे निकालेगा? 1% पता होगा तभी तो निकालेंगे। कुछ भी पूछे, एनीथिंग, कैसा भी परसेंटेज हमसे पूछ दे। हमसे पूछ दिया, यही था ना क्वेश्चन, क्या था? 560 ना, 54% ऑफ 560। तो क्या करना है? कुछ नहीं। 54% का मतलब आधा 50%, और ये 4%। 50% प्लस 4% ऑफ 560। 560 का 50% कितना होता है? मतलब हाफ। 50% अभी तो पढ़े हैं, हाफ होता है। तो 560 का आधा कितना होगा? 280। 4% निकालना है तो 4% निकालने तो नहीं आता है, कोई बात नहीं। 1% निकालने आता है। 1% कितना होगा? तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं, 5.6। 1% 5.6 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा? 5 चौके 20, और 60 पैसे को 4 बार तो 2 रुपये 40 पैसा। तो 22.40। 22.40 टू 80 प्लस 22.40 कितना आ गया? 302.40। 1% कैसे निकालते हैं? चलिए 10 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। 480, 492, 587, 326, 397, 458, कुछ भी ले लीजिए। 1% निकालना है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, वही आपका 1% होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, वही 1% होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, 1% होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, 1% होता है। कितना बड़ा से बड़ा नंबर भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5। 1% का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। 1% का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा है कि इस नंबर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब 1 2 3 4 5 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। 397 को 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, 3.97। 1% निकालने में किसी को कोई डाउट है? 1% निकालने में किसी को कोई डाउट है? यस, यू आर वेलकम फॉर द क्वेश्चन, नॉट फॉर द डायरेक्शन। ओके, चलिए पूछिए क्या है क्वेश्चन आपका। चलिए, अब इसी तरीके का तो हम आपसे क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ भी, ये नहीं कोई भी नंबर दे रखा है। जैसे अभी हमने दिया था ना, 75% निकालना है 300 का। तो सर 75% का मतलब हम बहुत तरीके से सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आई विल रिपीट। 98% ऑफ 480। चलिए पहले इसको बता देते हैं। 75% ऑफ 300। 75%, 75% आप बोलिएगा सर 100% में से 25% माइनस कर दें, ये भी तो 75% होता है। सर 50% में 25% ऐड कर दें, ये भी 75% होता है। आपके मन में आएगा कि सर 70% में 5% ऐड कर दें, ये भी 75% होता है। क्यों नहीं होता है? जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब 300 का 3 तरीके से देखिए, आंसर तो एक ही आएगा। 300 का 100% कितना होगा? ये नंबर खुद। 25% कितना होता है? 1/4। तो 300 का आधा, 150 का आधा, 75। तो 300 में से 75 माइनस किए, 225। या फिर आपके मन में ये भी आ सकता है सर 50% और 25% को भी ऐड करेंगे तो 75% तो होगा ना। 50% मतलब 300 का आधा। 300 का आधा कितना? 150। और 25% मतलब 50% का आधा, तो 150 का आधा 75। ऐड कर दीजिए, 275। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, इस दोनों में मुझे मजा नहीं आया, कुछ चैलेंजिंग। क्या सर, 100% 50% तो बच्चों वाला खेल है। चलिए 70% प्लस 5% करते हैं ना, कुछ तूफानी करते हैं। तो 70% का मतलब क्या है? 10% का 7 टाइम्स।
10% का 7 टाइम्स। तो 10% कैसे निकालते हैं? इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 10% निकल जाएगा। मतलब जीरो के बाद, सॉरी, एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए तो 10% इसका कितना होगा? 30। तो 70% कितना होगा? 30 इंटू 7, 210। तो ये 210। और 5% कितना होगा? तो 5% क्या होता है? 10% का आधा। अगर 10% आपका 30 है तो 5% कितना होगा? 15। जोड़ के देखिए 225 आ रहा है। तो आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। एक बार ये चीज समझ आ गया ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं है कॉपी पेन टच करने का। इसीलिए वही मैंने बोला था, कॉपी हटा दीजिए, पेन हटा दीजिए। बिना कॉपी पेन का ही हम सीख लेंगे। जरूरी थोड़ी है हर चीज लिख के ही सीखा जा सकता है। अरे हमारे पास भगवान इतना अच्छा दिमाग दिए हुए हैं, इतना अच्छा ब्रेन दिए हुए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें जीवन में? इससे बड़ा कुछ है? फिर सर डेसिमल वाला क्वेश्चन कराएं, चलिए डेसिमल वाला करा देते हैं। पहले सर पहले 98% यही ऑफ समझा 480। फिर डेसिमल पे जाएंगे सर। इसमें क्या नहीं समझ आया? सर इसमें नहीं, यही क्वेश्चन और बाकी सर फिर बाद में डेसिमल कराएंगे सर। इसमें और मैं क्या समझाऊं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। ये तो हो गया भाई। सर ये हो गया, मैं हाँ, यही कह रहा हूँ कि अब दोबारा नया क्वेश्चन दिखाओ सर, यही आप यहाँ पूरा समझ तो समझ आ गया ना, तो हो गया ना। ओके। 98% ऑफ 480 एक ने पूछा था। 98% ऑफ 480 का क्या मतलब है? 98% ऑफ 480 का क्या मतलब है? 100% में से 2% को माइनस कर दे। और इसको हम आप इजी नहीं बना सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर 90% प्लस 8% कर दें, तो नहीं, वो उतना इजी नहीं है 90% प्लस 8% करना। इसको 100% में से 2% ही माइनस करना सबसे इजी चीज है। अब 100% इस 480 का क्या होता है? जो किसी का भी 100% वो नंबर पूरा का पूरा होता है। 2% क्या होगा? 4.80 प्लस 4.8 4.80। प्लस 2 तो 2% इंटू 2 कर देंगे तो 4.80 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? 9.6। 480 में से 9.6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करना भी मैं सिखाऊं? 480 में से 9.6 को माइनस कर सकते हैं? बोलिएगा तो भी सिखा देंगे। कभी भी पूरा का पूरा जैसे डेसिमल रहता है ना, उसको माइनस नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 480 से जस्ट, सॉरी, 9.6 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 10। तो 480 में, अरे भैया, 1% का वैल्यू अगर 4.8 है तो 2% का वैल्यू इसका डबल नहीं होगा? 4.8 का डबल नहीं होगा? रैबिट और टर्टवाइज करिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा? 1% का वैल्यू अगर 4.8 है तो 2% का वैल्यू 4.8 इंटू 2 नहीं आता है करने, 9.6 नहीं होगा? तो 480 में से 9.6 माइनस करेंगे। 9.6 कैसे माइनस करेंगे? माइनस कर लीजिए। माइनस करने तो सबको आता होगा ना, क्लास 1 2 से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होगा? 470.4 हो गया। हाँ बिल्कुल। 3% क्या होगा? तो 4.8 इंटू 3। 4% क्या होगा? तो 4.8 इंटू 4। अगर 1% का वैल्यू कोई कुछ भी है, सपोज करिए 1% का वैल्यू अगर 5.5 है, तो 2% का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया 50 पैसा है तो 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा? उसका डबल होगा कि नहीं? तो बस यही चीज तो है। 3% का मतलब कितना है? तो एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया 50 पैसा है, तो 3 चॉकलेट का मतलब 5 रुपया 50 पैसा इंटू 3। बस 1% समझ आया तो खेल कर। 5% का वैल्यू, तो 5% का वैल्यू 1% का 5 गुना, या फिर 10% का आधा।
ये तो नंबर का खेल है, आप जितना मर्जी खेलिए नंबर से। 5% का मतलब 10% का आधा नहीं होगा। अब कोई भी नंबर दे रखा है, 550 दे रखा है, इसका हमें 5% बताना है, तो हम 1% क्यों निकालेंगे? पहले हम 1% निकाले 5.5, और उसके बाद इसका हम 5 गुना करें, तो 5.5 का 5 गुना करें, इतना जितना समय लगेगा उसमें हम ये क्यों ना करें कि पहले में इसका 10% निकाल लेते हैं। 10% का मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा? 55। तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे? 10% का आधा। 10 चॉकलेट का दाम अगर 20 रुपया है, तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा? उसका आधा। तो 55 का आधा कितना होगा? 27.5। 1%, 10%, 50%, ये सब हमारे पास टूल्स होता है हमें परसेंटेज में अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। परसेंटेज में अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये सब हमारे पास टूल्स होता है। समझ आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो कहिएगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा है। तो जो डाउट है अभी पूछिए। सर एक और एग्जांपल दे दो सर। ओके, 445 अगर हमें निकालना है 11% ऑफ 445, तो इसका मतलब क्या है? 11% का मतलब क्या है? बोलिए। 10% प्लस 1%। नहीं, चैट बॉक्स में बताइए सबको, जो जिसे मैं पूछ रहा हूँ ना, चैट में लिखिएगा। 11% का मतलब आपके दिमाग में क्या आया? सबको लिखिए फटाफट। 10 और 1, वंडरफुल। 10 और 1, तो ठीक है ना। 10% इसका निकालते हैं। 445 का 10% क्या होगा? सबको लिखिए चैट बॉक्स में। 445 का 10% लिखिए। टेन परसेंट के लिए क्या करेंगे? इसको 10 से डिवाइड ही तो करते हैं, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं। 44.5। 1% कितना होगा? अब 1% लिखिए सब कोई। 1% लिखिए। 1% मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं, 4.45। 10% प्लस 11%, 1% 11% होता है ना, तो 44.5 को 4.45 से ऐड कर दीजिए, तो 48.95, ये आपका 11% हो गया। अब ये बताइए, इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा है? मुझे अब ये एक्सप्लेन करिए कि जिसको समझ नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा क्या है कि समझ नहीं आ रहा है? या फिर इससे भी आसान तरीका आप जानते हैं निकालने का, तो वो मुझे समझा दीजिए। तो आपको धीरे 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 से समझ आता है ना, तो आप 2 से 3 बार रिकॉर्डेड सेशन को देखिए, ठीक है? चलिए, अगर आपको धीरे समझ आता है तो कोई बात नहीं, 2 से 3 बार देखिए रिकॉर्डेड सेशन को, समझ आ जाएगा। ऐसा सर कुछ थ्री नहीं है। जीरो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर 306 का 5/9% कितना होता है सर? वो आया या नहीं मुझे? 306 का? जी सर, 5/9। ठीक ठीक है। 5% 306 का आप क्या क्या नहीं सर, नोट? 5/9। 5 5 बाई डिवाइड बाई 9। 9% नहीं होता है।
5/9 ऑफ 306 ऐसे होगा। जी सर ये हाँ रुक जाइए ना, अभी 1/9 मैंने कहाँ पढ़ाया है, ये है 1/9 का मतलब होता है 11 होल 1/9%। ठीक है, ये होता है 11 होल 1/9%। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 55 होल 5/9%। तो ये अगर क्वेश्चन कल को आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो इसको ब्रेक करके ये वाला क्वेश्चन बनता है कि 5/9 ऑफ 306। और फिर आप क्या करते हैं, इसको आप सीधा सीधा डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ये आपने जो पूछा है ना, ये किसी क्वेश्चन का बीच वाला पार्ट है, ये किसी जी सर क्वेश्चन ये का बीच JK वाला पार्ट है। हाँ कहीं भी ठीक है, 5/9 ऑफ 306 आ गया, ठीक है। तो ये रियल क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन का जो ओरिजिन है वो ये है 55 होल 5/9% ऑफ 306। नहीं सर ये आया JKPSI में, वही तो SI मैं में। कह रहा हूँ, JKPSI में आया, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इसलिए आया JKPSI में क्योंकि इसका जो रियल क्वेश्चन है ना वो ये है, ये इससे आसान पूछते हैं 5/9 ऑफ 306। अगर ये स्टेट PCS का या सिविल्स का पेपर होता है ना तो उसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसी के बेस पे इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। एक्चुअली होता क्या है कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11 होल 1/9%। तो इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया ना तो इसको लिखते हैं 55 होल 5/9%। तो ये 55 होल 5/9% ऑफ 306 है। ठीक है, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें क्या है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 3 या 27, 9 4 या 36, 34 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 340 का आधा कितना होता है, 170। तो हो गया आंसर 170। क्वेश्चन ये है, रियल क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए भी मैं सब समझाऊंगा, डोंट वरी। हाँ और बताइए, और कोई कुछ पूछ रहा था सर? 18% एक देखो सर, अच्छा चलिए आपके लिए मैं 18% ले लेता हूँ। 18% ऑफ किसका ले लें, 520 ले लें? हाँ 18% से आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए? 18% से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जिसके जिसके मन में 17 और 1 आ रहा है तो 17% निकालना होगा तो वैसे निकाल लीजिएगा। हम ऐसा सोचते हैं जो निकालना इजी हो, हम ऐसा चीज सोचते हैं जो निकालना इजी हो। 18% का मतलब है 20 - 2, और 20% निकालना इजी है। कैसे? 10% का डबल होता है 20%। 2% निकालना इजी है क्योंकि 1% का डबल होता है 2%। तो 10%, 520 का 10% कितना होगा, 52। और 52 का डबल कितना होगा, 104। 520 का 1% कितना होगा, 5.2। और 5.2 का डबल कितना होगा, 10.4। तो 104 में से 10.4 माइनस करेंगे, मतलब 104 में से 11 माइनस करेंगे। 104 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 93.6। बोलिए आ गया 18% निकालना? सर हाँ सर जैसे आपने बोला है कि 50% हो गया हाफ, हाँ 25% हो गया 1/4, 1/4 बिल्कुल। 20% हो गया 1/5। हाँ बिल्कुल। सर 1/6 वो का मतलब वो क्या होता है सर, 1/6 1/7? मैंने ऐसा बोला है कि परसेंटेज ओवर हो गया, ये बताइए। नो सर, मैंने सर क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछा था। क्वेश्चन आ गया तो बीच में से कैसे मैं बता दूं? अभी जो चीज समझा रहे हैं उस पे उसको समझिए ना। अभी जब 1/3 पे जाएंगे तभी तो आपको 1/6 बताएंगे कि 1/3 का आधा 1/6 होता है। सर है सर, तो फिर ओके सर। यहाँ समझिए ना, अभी 18% का वैल्यू
क्या होता है। तो 18% मतलब हमारे दिमाग में अगर ये नहीं आएगा कि 20 - 2, अगर 18 का मतलब 20 - 2 होता है, अगर ये चीज दिमाग में क्लिक नहीं करेगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर 21% का मतलब आपको क्लिक नहीं किया कि 20 + 1 21 होता है, तो फिर क्यों आए हैं पढ़ने। ये तो ऐसा बेसिक चीज है, हम परसेंटेज निकालने थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं 18 का मतलब आपके दिमाग में क्या हो रहा है, 20 में से 2 रुपया कम है, यही ना। 101 को देखते आपको कैसे पता चल रहा है, 100 और 1 का मतलब 101% है। अगर हम लिख दें 21%, 21% का मतलब क्या है, 20 + 1 ही तो है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं हम लिखेंगे सर 19 + 2%, कोई बोलेगा नहीं नहीं सर हम लिखेंगे 17 + 4%। लिखते रहिए, आपको लिखने से मैं मना नहीं ना कर सकता हूँ, दुनिया में जो मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको इसी तरीके से सोचना होगा। और ये तो कोई भी सोच सकता है ना कि 21% का मतलब 20 + 1 होता है, तो 18% का मतलब 20% और 2%, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 होता है। अब अभी इतनी देर से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 10% निकालने के लिए एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं, तो 10% क्या हो गया 52। तो 20% क्या होगा, इसका डबल, 10% का डबल होता है ना 20%, तो 52 का डबल कितना होता है 104। इसे मैंने यहाँ पे 104 लिख दिया। 1% का वैल्यू कितना होता है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं 5.2, तो 2% का मतलब कितना होता है 10.4। इसमें से इसको माइनस कर दिया। इसमें ऐसा क्या चीज है जो समझ नहीं आ रहा है, मुझे यही समझा दीजिए कि हमें क्या चीज समझ नहीं आ रहा है। चलिए मुझे यही समझा दीजिए कि क्या समझ नहीं आ रहा है। जिसको अभी भी नहीं आएगा उसको चाहे कि मैथ बंद कर दे। नहीं नहीं डोंट कमेंट। जिशान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर आप लिख रहे हैं सर प्लीज रिपीट, बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है। इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना मतलब कि 1 घंटे पढ़ाने के बाद भी लास्ट में बोल रहे नहीं आ रहा है समझ। मैं मतलब पहली बार ऐसा बैच मैंने देखा है कि यहाँ तक आप बोल रहे नहीं आ रहा, इसमें ऐसा क्या चीज है जो समझ नहीं आने वाला है, ये बताइए मुझे। चलिए 37.5% आपको नहीं समझ में आएगा अभी, मैं मान लिया। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें ऐसे क्या है। देखिए इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो आई डोंट नो कि आपको फिर कौन समझा सकता है। क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस भी बहुत ज्यादा है, और मैं तरीका भी मेरे अंदर बहुत तरीके से है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को समझा सकता हूँ, कैसा भी स्टूडेंट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ्स बैकग्राउंड से। लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड का मतलब ये समझ लीजिए है कि सर नहीं, हमें आप ये भी सिखाइए कि 18 का मतलब 20 - 2 होता है, 20 - 2 18 कैसे होता है। तो बच्चे इसके लिए आपको क्लास 1 2 से ट्यूशन लेना चाहिए फिर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, एक स्टूडेंट लगातार कमेंट किया जा रहा है सर नहीं सर नहीं सर नहीं। नहीं तो बताइए ना कि सर क्या दिक्कत आ रहा है, अब प्लीज रिपीट पे मैं आंसर नहीं करूंगा, चलिए ठीक है। हाँ नहीं समझ में आया, रिकॉर्डेड देख लीजिए, हो गया, काम खत्म। 2 से 3 बार उसी चीज को देखिए, बार बार पॉज कर लीजिए और देखिए कि क्यों ऐसा लिखा गया। एक ही चीज को मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर दिया, 10% का मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना, 10 से डिवाइड करना। 100% का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना, 100 से डिवाइड करना। देखिए कितनी बार रिपीट करूँ एक ही चीज को। ओके ना। ओके थैंक यू। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास, रीजनिंग। मैं बोला था कि आज मुझे ज्यादा ज्यादा मत बुलवाइए, आपको कुछ नहीं बुलवा रहे थे। ओके चलिए अब रीजनिंग पे चलते हैं। आप लोग फटाफट लिंक शेयर कर लो, ज्वाइन कर लीजिएगा।
देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था। परसेंटेज का क्या डेफिनेशन होता है, परसेंटेज बहुत इजीली हम लोग कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं, 100% क्या होता है, 105% क्या होता है, 41% क्या होता है, ये सब हम लोग देखे थे कि हम लोग कितना फास्ट इन सब चीजों को निकाल सकते हैं। इसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाएं, किसी भी स्टूडेंट को लास्ट क्लास में कोई डाउट है कि सर हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था उसमें हमें ये कंफ्यूजन है कि ये कैसे करते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्लास के बाद मैसेज किया था कि सर क्लास मुझे समझ आया पूरी तरीके से, किसी ने मैसेज किया कि सर मुझे आधा आधा समझ आया, आप एक बार फिर से रिपीट करिएगा। बट कल परसों मेरे पास मैसेज आया कि सर हमने 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखा और हमारा सारा डाउट क्लियर हो गया है। स्टिल अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा डाउट है तो आप बता सकते हैं, एल्स हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सॉरी, ऐसा नॉइज आते रहेगा बीच में। चलिए एक बार हम लोग फटाफट क्विकली रिकैप कर लेते हैं उस चीजों को, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हमने बताया था 100% का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। कोई भी सामान, कोई भी कंप्लीट सामान का मतलब क्या होता है, पूरा सामान, मतलब वो 1 है। कोई भी सामान मतलब वो पूरा सामान, मतलब वो 1 है। तो 50% का मतलब क्या होता है, उस सामान का आधा, तो आधा कर देंगे मतलब 1/2। 25% का मतलब क्या होता है, तो 50% का आधा है तो हाफ का भी आधा, या 100% का 1/4 है तो 1 का भी 1/4, तो ये हो जाता है 1/4। इस तरीके से हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग 1/2 1/4 देखे थे। फिर हम लोग ये देखे थे कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि इसका भी हाफ 6.25% का मतलब होता है 1/60। फिर यहाँ तक हम लोगों ने किया था। इसके बाद देखिए अब 100% से किसी भी पॉइंट पे हमें जाना है, किसी भी परसेंटेज पे जाना है, तो देखिए ना कि आप उसमें कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे 100% का मतलब पूरा है ना, आपको 20% निकालना है। 20% मतलब 100% को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरे को भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100% का मतलब अगर 1 है तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। और अगर 20% का मतलब 1/5 है तो बताइए 60% का मतलब क्या होगा, ये इसका 3 टाइम्स है। 20% का 3 टाइम्स 60% होता है। 3 बार 20%, 20%, 20% ऐड करिएगा तो 60% मिलेगा। अगर यहाँ पे हम एक ऐसा कोई सब्सटेंस ले ले, इसका 20% मतलब क्या है, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको हम इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड कर दे, 5 इक्वल पार्ट में। तो हर पार्ट जो है इसको हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला कलर, देन ये वाला कलर, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये बताइए आप इसमें से कोई भी कलर उठा ले, से दिस, ये भी आपका 1/5 है, ये भी आपका 1/5 है, ये भी आपका 1/5 है, ये भी 1/5 है, और ये भी 1/5 है। तो ये सब क्या है, सब 1/5 है, क्योंकि सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये सब 1/5 मतलब 20% है। 20% मतलब किसका 20% है, जो पूरे वैल्यू का 20% है। पूरा वैल्यू जो भी होगा उसका 20% है, मतलब कि पूरे वैल्यू का 20% बोलने का मतलब है पूरे वैल्यू का 5वां हिस्सा है। पूरे वैल्यू का 5वां हिस्सा है। 20% बोलने का मतलब होता है जो पूरा वैल्यू होगा, पूरा वैल्यू अगर 500 होगा तो 500 का 5वां हिस्सा क्या होगा, 100। पूरा वैल्यू अगर 1000 होगा तो उसका 5वां हिस्सा क्या होगा, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 200। तो इसी तरीके से 1/5 का मतलब होता है 20%। अब मैंने आपसे पूछा था 3/5 क्या होता है, तो 3 बार 1/5 को ऐड करेंगे तो 3/5 होगा, तो 3 बार 20% को ऐड करेंगे तो 60% होगा। तो 3/5 का मतलब होता है 60%। 1/5 का 3 टाइम्स है, तो 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया, 3/5। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए बताइए 40% क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 20% का डबल, तो 1/5 का डबल क्या होगा, 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, 2/5।
अब कभी क्वेश्चन अगर आया 2/5 ऑफ 848, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये 5 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बहुत टफ है। अगर आपको पता है कि 2/5 तो आपने पढ़ा था 40% है, तो 167 अब आपको दिक्कत क्या है? आप सीधा बताइएगा सर ये तो 848 का 40% पूछ रहा है, तो 848 का 40% क्या होगा? 10% क्या होगा? तो 10% सर हम निकालते थे यहाँ पे एक जीरो डाल के, तो 84.8 मेरा 10% होगा। तो 40% क्या होगा? 84.8 इंटू 4, 10% का वैल्यू 84.8 है, तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 84.8 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए ना। 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18 19, 1 कैरी, 8 4 जा 32 33, और एक जी का डेसिमल 339.2 आंसर। तो ये आप तब कर सकते हैं जल्दी से जब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये 40% है। यही चीज मैं यहाँ पे आपको इसी के लिए एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। 40% मतलब 2/5, 60% मतलब 3/5। अगर मैं आपसे पूछूं 80%, 80% मतलब 4/5 4/5, ये इसका 4 टाइम्स है 4/5। चैट कॉलम में बताइए, आंसर करिए। अगर मैं आपसे पूछूं 160%, 160% का मतलब 160% का मतलब क्या होगा? वंडरफुल, 8/5, 8/5, वेल डन। तो चलिए 1/5 का मतलब 20%, 2/5 का मतलब 40%, 3/5 का मतलब 60%, 4/5 का मतलब 80%, और बताइए 5/5 का मतलब क्या होगा? 100%। 5/5 का मतलब होता है, इसको कैंसिल करिए तो क्या आएगा? 1। और अभी तो हमने देखा कि 1 मतलब कंप्लीट, मतलब 100%। तभी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्यों खुद ही वो नंबर होता है। 1 इंटू एनीथिंग, 1 इंटू 50, ये 1 इंटू 50, ये 50 क्यों होता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%। 100% उस नंबर का वो नंबर खुद ही होगा ना, पूरा का पूरा वो नंबर ले लिया, तो 100% 50 का मतलब पूरा का पूरा हमने नंबर ले लिया, तो क्या आंसर आया? 50। गॉट इट? इसी तरीके से हमने 1/5, 2/5, 3/5 देखा है। सॉरी। रियलमी अभी आपको मैंने क्लास में अलाउ कर दिया है, बट रियलमी आपका कोई नाम नहीं है मेरे पास लिस्ट में। क्लास आ चुकी है, आपका मिस ना हो जाए इसलिए मैंने आपको कर दिया है। रेडमी आपका भी कोई नाम नहीं है लिस्ट में, रेडमी और रियलमी। तो अगर कल से आप रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अपने ऊपर कितना कुछ करता रहूं, फिर बाद में सर मुझे बोलेंगे आप क्यों अलाउ कर देते हो। तो प्लीज अगर आप क्लास में हैं, जेन्यून स्टूडेंट है, तो आप अपना नाम चेंज करके आइए। ओके, चलिए। पढ़ना है ना, नाम चेंज करके आइए ना, नाम बताने में क्या दिक्कत है। इसी तरीके से आपने 1/2 देखा था, 1/2 के साथ 1/4, 1/8, 1/16 देखा था ना। अब हम देखते हैं 1/3 का वैल्यू क्या होता है। देखिए बहुत जगह पे ऐसा लिखा रहता है 1/3 का मतलब होता है 33.33%। आप लोग ऐसा बोलते हैं 33.33%, मतलब किसी कोई भी पूरा का पूरा हमने ये ले लिया, कोई क्वांटिटी ले लिया, इसका 1/3 मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हर पार्ट ये तीनों पार्ट जो है ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। अगर आप 1/3 का वैल्यू 33.33% लेते हैं तो गलत क्या होता है ये देखिए। अब
तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 100% आना चाहिए ना, क्योंकि अगर तीनों पार्ट को हम जोड़ेंगे, क्योंकि कंप्लीट 1 का वैल्यू तो 100% होता है, तो अगर 1/3 1/3 1/3 जोड़िए तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अगर आप जोड़िए तो क्या आएगा 3। अगर हम एलसीएम ले ले तो 1 + 1 + 1 3/3 वैल्यू 1। 1 का मतलब 100% होता है ना, तो 100% आना चाहिए ना। अगर आपने 1/3 का वैल्यू 33.33% लिया है तो इसको जोड़िए तो 33.33 प्लस 33.33 प्लस 33.33, ये तो आएगा 99.99। तो ये 0.01% कहाँ गायब हो गया, 0.01% कहाँ गायब हो गया। छोटे वैल्यू में तो आपको 0.01% समझ नहीं आएगा, जब हम करोड़ में अरब में बात करेंगे तब तो 0.01% का बहुत मतलब है ना। तो इसीलिए 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 33.33% नहीं होता है, वो 33.33% नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि सर क्या होता है, तो हमने 1/2 के लिए क्या किया था, 100/2 किया था ना। 100/2 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा था, तभी हमने बोला 50%। 1/3 के लिए भी हम क्या करेंगे, 100/3 कर देंगे। अब 100/3 सीधा सीधा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो नहीं कैंसिल होगा उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो इसको हम लिखते हैं 33 होल 1/3%, ऐसे लिखते हैं। और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो वैल्यू 100% आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 33 1/3% है ना, मतलब ये क्या है 100/3% है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 100% आएगा, आ गया ना। तो इसलिए 1/3 का जो वैल्यू होता है वो ये होता है 33 1/3%, 33.33% नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक। अब 1/3 अगर हम बोले 1/6 तो मतलब क्या है, जो 1/3 है उसको भी हम आधा कर दे रहे हैं। पहले हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, अब हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, या जो हर इक्वल पार्ट जो हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे उसको भी हम आधा आधा डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे ये है, इसको आधा डिवाइड कर दिए यहाँ से, ये है इसको यहाँ से आधा डिवाइड कर दिए, और ये इसको यहाँ से आधा डिवाइड कर दिए, तो हर वैल्यू आपका 1/6 हो गया कि नहीं, ये भी वैल्यू 1/6 हो गया कि नहीं। अब ये फिर अब बाद में ये बोलेगा कि सर ये 1/3 लिखा हुआ है, ये तो मैंने फिर अलग से चेंज कर दिया। अब ये सारा वैल्यू 1/6 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो 1/3 से 1/6 कैसे जा रहे हैं, 1/3 को ही हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 1/3 का वैल्यू कितना है 100/3%, 1/3 का वैल्यू है 100/3%। तो 1/6 का वैल्यू क्या होगा, 1/3 का हाफ, मतलब 1/3 को 2 से डिवाइड किया है तो 100/3 को भी 2 से डिवाइड करिए, तो 100/3 को 2 से डिवाइड करिएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा 100/3 इंटू 1/2, इट मीन्स 100/6। 100/6% का वैल्यू क्या आएगा 16 होल 2/3%। आप बोलेंगे सर 16 होल 2/3 कैसे आएगा, 100/6 है ना, 2 से दोनों तरफ कैंसिल कर दें, ये 50 आ गया, ये 3 आ गया। अब 3 से देखिए 16 3 जा 48 प्लस 2 50, तो ये कितना है 50/3%। तो 1/6 का वैल्यू क्या है 16 होल 2/3%। चलिए अब एक बार मुझे फटाफट बताइए 1 का वैल्यू क्या था, चैट कॉलम में सबको बताया 1 का वैल्यू क्या था, 1 का वैल्यू क्या था 100 100%, वेल डन। 1/2 का वैल्यू 50%, 1/3 का वैल्यू यही होता है 33 रिदम। 1/3 सब कोई लगातार 25% बोल रहा है, क्योंकि सबको लगा था कि हम 1/2 के बाद 1/4 पूछेंगे। 33 होल 100/3 1/2 नहीं स्नेहा, 33 होल 1/3, 33 1/3। 1/4 का वैल्यू 25 25%, प्लीज चैट कॉलम में। 1/5 का वैल्यू 20%। 1/6 का वैल्यू 16 16 2/3%।
1/7 का वैल्यू, 1/7 कोई नहीं बता पाएगा। 1/8 का वैल्यू, 14 2/7। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। 1/8 का वैल्यू बताइए। ट्वेल्व 12.5%, वंडरफुल। 1/9 का वैल्यू बताइए। नहीं पढ़ा, रहने दीजिए। 1/10 का वैल्यू बताइए। 10%। अब 1/11 का वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है। 1/12 का वैल्यू बताइए। वन बाई 12 का कोई बताएगा? 8 1/3। चलिए 1/, अब 1/16 का बताइए। वन बाई 8 का आधा होगा 1/16, तो 6.25%। इतना वैल्यू मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक्सेप्ट 1/7, 1/9, 1/11 एंड 1/12। और अगर आपको इतना वैल्यू याद है तो आगे आने वाला कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो परसेंटेज खुद हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, ट्रेन हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जहाँ पे पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे, बहुत इजीली। चलिए अभी देखते हैं, हमारा बचा हुआ था 1/7। 1/7 का मतलब क्या है? अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कंप्लीट 100% था, उसको 7 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 1 को 7 से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे 100% को 7 से डिवाइड करेंगे। अब 100/7 डिवाइड करिए तो क्या आता है? 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, तो क्या आया? 14 होल 2/7% आ गया। अब इसी तरीके से क्या बचा था? 1/9। 1/9 और 1/11 ये आपस में बहुत ही प्यारा नंबर होता है। 1/9 के केस में तो बस हमेशा 9 नीचे रहता है, 11 यहाँ पे रहता है, और ऐसा। 1/11 में क्या हो जाता है? 11 नीचे ना, तो यहाँ पे 11 नीचे होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9। ये होता है। बोलेंगे कैसे? तो डिवाइड करके देख लीजिए ना 100 से। 11 जा 99 में 1 बचेगा ना, तो 11 होल 1/9% होगा। और 11 को डिवाइड करिए 100 से, तो 9 होल 1/11% होगा। yes. ये सारा वैल्यू परसेंटेज के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1/9, 11 होल 1/9%, 1/11, 9 होल 1/11%। ठीक है। 1/12 कैसे आया सर? 1/12 कैसे आया? तो कुछ नहीं करना है। 1/12 का मतलब इधर हम क्या करेंगे? 100%/12। 100/12 मतलब 50/6, मतलब 25/3। इसको डिवाइड कर देते हैं 3 को 25 से। कितने टाइम्स में जाएगा? 8 टाइम्स में जाएगा। 24, 1 रिमाइंडर, 8 होल 1/3%। 8 होल 1/3%। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। अब इसी बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता रहेगा। कल को क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बताना हो 2/3, ठीक है, 2/3,
तो 2/3 का मतलब क्या है, 1/3 को डबल कर देंगे, तो 33 1/3 का डबल कितना होगा 33 1/3 का डबल कितना होगा 66 2/3%। 66 2/3%। कोई भी वैल्यू इससे अगर बन रहा होगा ना तो हम उस वैल्यू को बना लेंगे, कोई भी वैल्यू। कल को पूछा जाएगा 3/4% की, 3/4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 हमें पता है 25% होता है, तो 3/4 मतलब 3 इंटू 1/4 है, तो 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा 75%। तो 3/4 का वैल्यू क्या हो गया 75%। कल को आपसे पूछेगा 5/4 का वैल्यू बताइए, 5/4 ऑफ 180, तो इसका मतलब आपको पता है 5/4 का मतलब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 125% ऑफ 180। 125% का मतलब क्या पड़ा है 100% प्लस 25%, परसेंटेज ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं ना जोड़ जोड़ के। 100% 180 का तो पूरा 180 होगा ही, और 25% 180 का कितना होगा, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 245। तो 5/4 ऑफ 180 का मतलब क्या है 225। बोलिए इन सब चीजों में किसी को कोई डाउट है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम कैसे परसेंटेज को निकालते थे, कैसे उसको हम ऐड कर करके निकाल देते थे फटाफट परसेंटेज को, तो परसेंटेज इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए कल को क्वेश्चन आ गया 6/80, ठीक है 6/80 आपसे पूछेगा कि इसको परसेंटेज में डिवाइड बताइए कि 6 ईच व्हाट परसेंट ऑफ 80, 6 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। अभी तक तो हम देख रहे थे ना कि कोई वैल्यू दे रखा था हम उसका परसेंटेज बताते थे। अगर पूछा जाएगा कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो आप क्या करते हैं, अच्छा चलिए एक चीज आप लोग नहीं बता पा रहे, ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। एक बात बताइए, परसेंटेज का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो वो जो होता है वो आपका हर इक्वल पार्ट आपका 1% होता है, ठीक है ना 100। तो जब डिनोमिनेटर 100 रहता है, जैसे 37/100 मतलब 37% होता है, 37/100 का मतलब 37% होता है, 43/100 का मतलब 43% होता है। होता है ना, अगर तभी तो अगर हम ऐसे पूछ रहे हैं कि 43 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 का 43 कितना परसेंट है, तो आप तो सीधा सीधा बोल दिए ना कि सर 43% है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गया, 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गया, जब हम 100 के टर्म्स में पूछ रहे हैं तब तो आप फटाफट बता दे रहे हैं क्योंकि जो न्यूमरेटर रहता है वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन जब 100 की टर्म्स में नहीं, हम किसी और टर्म्स में पूछ रहे हैं, तब दिक्कत हो जाता है कि हम इस चीज को कैलकुलेट कैसे करें, तब हमें पता नहीं चलता हम इस चीज को कैलकुलेट कैसे करें कि ये मेरा क्या होगा, कितना होगा आंसर। तो देखिए अगर ये पूछा ये ना 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो एक तो तरीका है 16/80 इंटू 100, इसको कैंसिल करिए 20 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में 4 4 जो 60, क्या आ गया 20%, तो 20% इसका आंसर है। नो 7.68 रॉन्ग है सॉरी। सर नहीं सर, इसमें हमें 1% नहीं निकाल सकते। इसमें 1% 80 सर, का नहीं जी नहीं, सर। ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 80 का 1% कितना है, ये आपसे पूछ रहा है सपोज करिए कि
कि आपको मैंने एक बड़ा सा पिज्जा दिया था खाने को, ठीक है, बट उसमें से हमने क्या किया कि इतना पार्ट निकाल लिया, ठीक है, हमने आपको एक बड़ा सा पिज्जा खाने को दिया, उसमें से हमने आपका इतना पार्ट निकाल लिया, ठीक है। यह सपोज करिए, ये इससे आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। सपोज करिए मैंने आपको 80 रुपीज दिया था कि आप 80 रुपीज रखिए, फिर आपका कोई फ्रेंड आया तो मैंने आपसे बोला कि आप 25 रुपीज जो है ना वो दे दीजिए मुझे, ठीक है। पहले आपको मैंने 80 रुपीज दिया था, तो 80 रुपीज मतलब ये कंप्लीट है, 80 मतलब आपके पास 100% पैसा है, 100% पैसा है, ओके चल, हाँ वंडरफुल। इन टर्म ऑफ मार्क्स भी आप समझ सकते हैं, चलिए मार्क्स के टर्म में आपको समझाते हैं, अभी इसके बाद मैं वहाँ मार्क्स भी आपको समझाता है, बट चलिए आपको मार्क्स से डायरेक्ट समझाते हैं। सपोज करिए आप किसी टेस्ट में अपीयर हुए, उस टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स था ना, मैक्सिमम मार्क्स वो था 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का, और इसमें से आपको लेट्स से 24 मार्क्स मिला। नाउ टेल मी कितना परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, कितना परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किया। तो अगर इसका मैक्सिमम मार्क्स जिस टेस्ट में आप अपीयर हुए उस टेस्ट का अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता तब तो आप सीधा सीधा बताते सर 24%, जो बताने में थोड़ा खराब लगता है, 24% मार्क्स किसको आता है, बट ठीक है मैथ से बता देते हैं 24%, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 24 अच्छा नहीं लग रहा, 48 मार्क्स आपको आया, अब तो अच्छा लग रहा है ना, ओके 48 मार्क्स आपको आया। अगर आउट ऑफ 100 आया रहता तो आप बताते 48% मार्क्स है, सिविल सर्विसेज में 48% मार्क्स टॉपर्स पाते हैं। अब आया तो है 24 मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स आया आपको, या आया है आपको 48 मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स आया आपको, ये आप कैसे बताएंगे कितना परसेंट मार्क्स आया। यही क्वेश्चन है मेरा कि 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, 48 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो देखिए आपने क्या किया, 48/75 और इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25 से 3 टाइम्स में जाएगा, ये 25 से 4 टाइम्स में जाएगा, 3 से 16 टाइम्स में जाएगा, 16 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64% आपका आंसर हो गया। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ये जो है आउट ऑफ 100 होता है तब तो आप फटाफट बता देते हैं 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, 60% है, लेकिन जब आउट ऑफ 100 नहीं होता है तब हम उस चीजों को कैसे बताएं, ठीक है। तो उस चीजों को कैसे बताने के लिए एक तो तरीका ये है, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48/75 इंटू 100। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ निकालने का, जिसको समझ आ गया वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए ये तरीका है, ठीक है। ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, अगर नहीं समझ भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस चीज से चलना है। चलिए 48/75 क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो ऊपर जो वैल्यू आता है वही तो मेरा परसेंटेज होता है। जैसे 43/100 के केस में क्या होता है, 43%, डिनोमिनेटर 100 होता तो जो ऊपर जो वैल्यू होता है वही मेरा आंसर होता है। 48/75 है, क्या होगा आंसर। तो हम कैसे निकालते हैं, हम नीचे डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं। हम कैसे बनाएंगे, हर केस में पॉसिबल नहीं होता बनाना, लेकिन एग्जाम में बहुत ऐसा चीज पूछा जाता है जहाँ पे आप डिनोमिनेटर को 100 बहुत इजीली बना सकते हैं। 75 में क्या करेंगे कि 100 आ जाए, तो 75 का 1/3 क्या होता है 25, तो इसके 1/3 को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 75 के 1/3 को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं,
100 बनाने के लिए। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का 1/3 हम ऐड करेंगे। तो 48 का 1/3 क्या होगा, 48 का 1/3 क्या होगा, 16. 16। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 64%। ये एक तरीका है, मतलब थोड़ा स्मार्ट वे बोल सकते हैं इस चीज को निकालने का। चलिए अब आपसे पूछते हैं 12/80, बताइए तो। देखिए एक तो तरीका है सीधा सीधा आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15%। दूसरा जो अभी मैंने सिखाया है, इससे भी कोई निकाल सकता है क्या, क्या करना है, 80 में क्या कर रहे हैं, 80 में हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो 100 बन रहा है। तो +20 ऊपर करेंगे +3 1/4। 1/4, 80 में इसका 1/4 हम ऐड कर रहे हैं। तो 80 में 1/4 ऐड किए, तो यहाँ भी 1/4 ऐड किए, 1/4 क्या होगा 3। तो 12 + 3 ये 15 और ये 100। तो आउट ऑफ 100 ये 15 है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 15%। कितने लोगों को ये समझ आया, समझ आया, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आपको इसी तरीके से निकालना है। सॉरी, ओके फाइन। चलिए अब हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, उसके बाद और मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि बहुत स्मार्ट वे क्या होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फटाफट आंसर करिए, इसका क्या होगा आंसर। देखिए अब बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, ऐसे करेंगे 25/100 इंटू 480 माइनस 50/100 इंटू 110। इसको इसको जीरो हटा रहेंगे, यहाँ से कैंसिल वैंसिल कर रहे होंगे। जितना टाइम आपका इसमें जाएगा ना, इस इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे नोट करना, फिर ये वैल्यू निकालना, ये वैल्यू निकालना, क्वेश्चन दिखेगा ना 25% का मतलब 1/4 होता है। 480 का आधा 240 का आधा 120, सीधा लिखिए यहाँ पे 120। 50% मतलब आधा 110 का आधा 55, 120 में से 55 हटाएंगे तो आंसर 65। ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट, आंसर इज 65। कितने लोगों का क्लियर है, गॉट इट, वंडरफुल। किसी को डाउट है, रिपीट सर। देखिए अभी हम अभी तक क्या पढ़ते थे, 25% का मतलब होता है ना 1/4, तो 1/4 इंटू 480 माइनस 50% का मतलब होता है हाफ, तो हाफ इंटू 110। 480 को 4 से डिवाइड करने का मतलब 480 का आधा 120 का आधा, 480 का आधा 240 का आधा 120, 110 का आधा 55। तो 120 में से 55 हटाएं 65 आएगा। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा।
इसमें क्या है 85% ऑफ 350 प्लस व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 3/8 ऑफ 1248. सर 170.25 ए पार्ट. लेट्स सी, आंसर करिए चैट बॉक्स में, देखते हैं. देखिए 85% ऑफ 350 वाला केस है यहाँ पे, तो आप लोग एक ये कर रहे हैं, बट अगर आपने ऐसे भी किया 85 इंटू 35 को अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो ठीक है, वरना क्या है 85% का मतलब क्या है 100% माइनस 15%. 100% 100% क्या है 350 और 15% क्या है 10% 35 और 35 का आधा 17.5, तो ये क्या है 52.5. तो 52.5 प्लस x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 1248. 8 से इसको कैंसिल करिए, 1 टाइम्स में कैंसिल करें, 44 5 टाइम्स में कैंसिल करें, 48 6 टाइम्स में कैंसिल करें, प्लीज बीच में नहीं. 468. अब ये आया आपका 350 माइनस 52.5 प्लस x इज इक्वल टू 468. अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे इजी बनाते हैं सॉल्व करना. यहाँ पे 350 रुपया है, यहाँ पे 52 रुपया 50 पैसा है, तो 52 रुपये 50 पैसा अगर इसमें से हम 50 रुपये हटा देते हैं तो ये क्या बचेगा 300 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं 350 में से हम 50 रुपये किसको दे दिए, 50 रुपये देना था ना, हमें 52.5 देना था. सपोज करिए आपके पास 100 रुपया है, आपको किसी को 42 रुपीज देना है, ठीक है, आपको किसी को 42 देना है, तो आप पहले उसको 40 दे दीजिए. तो इसका मतलब है कि आपके पास 60 रुपया बचा और इधर 2 रुपया बचा. तो हमने यहाँ पे यही किया है कि 350 माइनस 52.5, इसमें क्या किया है पहले हमने माइनस कर दिया, 50 यहाँ से 50 यहाँ से हटा दिया, तो 300 माइनस 2.5. अब ये देखिए तो वैल्यू फटाफट आ गया, ये वैल्यू इधर जाएगा, तो 468 माइनस 300 प्लस 2.5. 468 में से 300 हटाएंगे तो क्या आएगा 168. 168 में 2.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 170.5. आप लोग सब बता रहे थे 170.25, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है. किसी ने ई नहीं बताया था, नन ऑफ दिस किसी ने नहीं बताया था, और ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होता है. अरे फिर से बोलना. फिर से समझा रहा हूँ, चलिए. देखिए देखने में लग रहा था ना छोटा सा क्वेश्चन है, बट किसी भी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर नहीं आया था. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन रहता है. 85% ऑफ 350 हमें निकालना है, मतलब चलिए हम लोग इसको धीरे धीरे निकालते हैं. 100% माइनस 15% ऑफ 350 प्लस x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 1248. तो पहले इसको सॉल्व कर लें 8 से 156 टाइम्स में,
और 156 इंटू 3 क्या होगा 468। तो ये वैल्यू तो हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 350 का 100% मतलब पूरा का पूरा वैल्यू वो खुद 350, इसमें से 15% माइनस करना है तो 350 का 15% क्या होगा 350 का 10% क्या होगा 35, 5% क्या होगा 17.5, क्या आ गया 52.5 प्लस एक्स इक्वल्स 468। अब ये सिंपल आपका प्लस माइनस का क्वेश्चन हो गया है। एक्स का वैल्यू 468 माइनस 350 प्लस 52.5। 468 में से 350 माइनस करिए क्या बचेगा 118 प्लस इसमें 52.5 ऐड करिए तो क्या बचेगा 170.5। ये वाला किसको किसको समझ आया? ये वाला पार्ट सबका क्लियर है? सर इसमें नन ऑफ दीज आ रहे हैं ना सर? तो मैंने बोला ही था ये आएगा आंसर। सर यस सर, यस सर, मुझे निकला था 170.5, मैंने वो मतलब ये गलती से हो गया सर। नहीं तो 170.5 यस नन सर, आएगा ना, तो ऑप्शन ई आएगा ना। यस आपने सर, ई यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यस सर, ने मैंने ए बताया 2 था, पॉइंट, यस सर, ई किसी ने नहीं बताया था। यस सर, यस। फाइन। चलिए अब इसका आंसर करिए तो। देखिए कितना इजी है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 932 प्लस 30 इज इक्वल टू 309.6। तो पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, x परसेंट ऑफ 932, ये 30 को इधर चले ले जाएंगे तो 279.6। ठीक है, 932 का कितना परसेंट 279.6 होगा? अब आपसे मैं अगर पूछूं कि 80 का कितना परसेंट 32 होगा, मतलब अगर आपको एग्जाम में टोटल 80 मार्क्स का पेपर था, आपको 32 मार्क्स आया है, आपको कितना परसेंट मार्क्स आया है? ऐसा चीज है। एग्जाम 932 मार्क्स का था, आपको 279.6 मार्क्स आया है,
आपको कितना परसेंट मार्क्स आया है। अब देखिए इसको निकालने के लिए आपने क्या जो कन्वेंशनल मेथड है आपका, आप कैसे करेंगे 279.6 डिवाइडेड बाय 932 इंटू 100 सॉल्व करते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे। इतना बड़ा सा वैल्यू देख के पता ही नहीं, मन ही नहीं करता सॉल्व करने का। अगर आपने थोड़ा सा तरीके से क्वेश्चन को बनाया है या अभी तक सीखा है तो सीधा आप बोलेंगे सर 932 का कितना परसेंट पूछ रहा है ना, 93.2 932 मेरा 100% होता है, 93.2 मेरा 10% होगा सर। 93.2 और ये 279.6 है। अगर ये 90 रहता है, ये 270 रहता है, ये 3 गुना नहीं है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 279.6। ये सर ये तो 3 गुना ही है, तो मतलब ये तो 30% हो गया। तो ये सब तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बोलिए कितने लोगों को डाउट है? किसी को डाउट है? सर एक बार फिर से रिपीट करो सर। चलिए ठीक है, फिर से बताते हैं नया क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। What % ऑफ 932, ये वैल्यू इधर ले जाएंगे तो क्या है 279.6 आएगा। अब सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि 932 मार्क्स का पेपर हुआ, आपको 279.6 मार्क्स आया, कितना परसेंट मार्क्स आपको आया, ठीक है। तो 932 का पेपर था, मतलब 932 मेरा 100% है। जो भी हमें मार्क्स आया होगा इसी के बेसिस पे आया होगा, तो 100% तो मेरा 932 है, ठीक है। तो 932 मेरा 100% है, तो 10% क्या होगा 93.2 होगा। और अगर 1% निकालना होता तो क्या बोलते हैं 9.32 होगा। पिछले क्लास में यही तो हमने सीखा था कि अगर 468 मेरा 100% है तो 46.8 मेरा 10% होता है और 4.68 मेरा 1% होता है। सीखा था लास्ट क्लास में हमने। इसी तरीके से 932 मेरा 100% है तो 93.2 मेरा 10% होगा, 9.32 मेरा 1% होगा। अब आपको निकालना है 279.6। अगर आपसे पूछा जाता है 93.2 तो आप सीधा सीधा बोल देते 10%, ठीक है। लेकिन 279.6, 93.2 आपका 10% है। और यहाँ पे ऑप्शन में 30, 25, 35, 40 ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब सब सीधा सीधा ऑप्शन है। 93 का टेबल पढ़ने आता है? नहीं आता है। 90 का टेबल पढ़ने आता है? आता है। 90 का डबल 180, 90 का ट्रिपल 270। तो यहाँ पे देखिए 270 के आसपास का नंबर है। यहाँ भी तो कंप्लीट 90 नहीं है ना, 93.2 है। तो चलिए एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और डेसिमल सॉरी कितना परसेंट है 10% का 3 टाइम्स, तो 10% का 3 टाइम्स क्या होता है 30%। आंसर 30%। अभी तो समझने में आपको थोड़ा समय लग रहा है, समझने के बाद क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे ही आपने देखा। सर मैंने हाँ दूसरे बोलिए। तरीके से किया है सर। हाँ कैसे किया है? और सर जो x% ऑफ 932 प्लस 30, मतलब मैंने 309.6 से जो 30 है वो मैंने माइनस किया है सर, ठीक है, तो ये आया आपका। फिर आपने 279.6। x बाई 100 इंटू 932 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 279.6 किया। 296। यस सर। फिर x की वैल्यू तो आपने फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई तो किया तो यस सर, यस सर, 27960 79। बाई 932, इस तरीके से फिर इसको आपने डिवाइड किया। यस सर, इंटू हाँ 100। यस, यस बचपन सर, से ऐसे ही करते आ रहे हैं, तरीका भी यही है। यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ठीक है, स्कूल का पेपर तो होना नहीं है। कंपटीशन में यहाँ पे तो छोटा 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 डेटा दे रखा है, एक लाइन का क्वेश्चन दे रखा है। जब इसी में 4-5 ऐसा और प्लस माइनस में आ जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इससे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ साथ आप चीजों को सीखते रहिए कि सर आप कुछ अलग चीज सिखा रहे हैं, कुछ नया और कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखा रहे हैं,
चलिए सीखते हैं, ये मेथड तो Yes, इजी sir, yes, मेथड है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके चलिए, हाँ हाँ एलिमिनेशन मेथड भी ठीक है, वंडरफुल, वही एलिमिनेशन मेथड भी बहुत अच्छा होता है। आपने यहाँ पे चेक कर लिया ना, नन ऑफ दीज के पहले आपने देखा 25%, तो 932 का 25%, 932 का आधा का आधा, अरे ये 279.6 नहीं आ रहा है। 40% चेक कर लिया ऐसे भी, तो सीधा ऐसे भी आपको दिख जाएगा कि 30% है आंसर है कि नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। और सर आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपने अभी तक कवर किया है? मैंने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं? वो सारा टॉपिक्स अपलोड हो चुका होगा ना, तो डोंट वरी, सारे टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं जो अभी तक। आज आपका मैथ्स का कौन सा क्लास है? 10th क्लास है, 9th क्लास है, कौन सा क्लास है? 8th या 9th क्लास होगा मैथ्स का, अभी तक 8 क्लास शायद हो चुका है। सॉरी, एलिमिनेशन मेथड फिर से बोलिए। एलिमिनेशन मेथड, देखिए एलिमिनेशन जी मेथड में सर। क्या है, यहाँ तक आपने निकाल लिया ना 279.6, अब 932 का कितना परसेंट 279.6 है? आप चेक करिए ना, 40%, तो आप बोलेंगे कि 40% 932 का, तो 10% क्या है 93.2, 93.2 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 2 या 8, नहीं तो लास्ट में 6 आना चाहिए, तो यही मेरा आंसर नहीं होगा। 30% तो चेक करके देखिए, 93.2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 27, अरे हाँ ये तो आ गया, यही मेरा आंसर, ऐसे चेक जी करके, सर, एलिमिनेशन मेथड ठीक है। ठीक है। ओके थैंक यू। अभी फटाफट मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग रीजनिंग क्लास ज्वाइन करें।